1। वैसे सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा अपॉलजीज़, सॉरी। सबसे पहले तो मैं लगातार वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा हूँ जिस फ्रीक्वेंसी से मैं पहले डाल पा रहा था, तो उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। दिसंबर का जो मेरा पूरा एक एक अ, अपडेट आया फ्रॉम यूट्यूब, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इतना प्यार दिया है वीडियोज़ को, 63,000 व्यूज़। मतलब एक नए चैनल के लिए जिसमें 700 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, 63,000 व्यूज मायने रखते हैं बॉस। और उसमें से भी आपको यकीन नहीं होगा, लगभग 2,000, इनफैक्ट 2,500 के आसपास लाइक्स। शेयर्स की खाली अगर मैं बात करूं तो 1,000 के आसपास शेयर्स। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया इन सब चीजों के लिए। और ऐसे वीडियोस अब रोज आते रहेंगे। आपने क्या करना है, फटाफट से वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में लिखना है क्या, वो भी थोड़ी देर में बताता हूँ। और अगर कुछ ना भी लिखने का दिल करे तो लिखिए आई वांट मोर। करते हैं शुरुआत। उसे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करने का तरीका आता है। देखिए, ये जो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है, ये बेहद आसान है। जब इसमें आपने कुछ नहीं करना, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो पहले कर लीजिए, उसे पहले लिख लीजिए, और उसके बाद लिखिए टू हैव अ वे विथ, और लास्ट में जो भी ऑब्जेक्ट है वो लिखिए। अब जैसे यहाँ पर लिखा गया है, उसे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करने का तरीका आता है। अब अगर आप इसे लिटरल ट्रांसलेशन के माध्यम से ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो आप लिखेंगे कुछ ऐसा, ही नोज हाउ टू बिहेव अप्रोप्रिएटली। मतलब ये काफी लेंदी हो जाएगा, तो इन सबको करते हैं अवॉइड और इस वाले स्ट्रक्चर पे बनाते हैं सेंटेंस को। उससे आता है ही नो सॉरी ही हैज अ वे विथ, और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना, सो चिल्ड्रन। सिंपल है ना? इतना कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस था और इसको हमने बस यूं चुटकियों में सॉल्व कर दिया। सो ही हैज अ वे विथ चिल्ड्रन। अब देखिए, वह जानवरों के साथ अपने व्यवहार में माहिर है। सेंटेंस बदल गया, वर्ड्स बदल गए, लेकिन इसको भी आप सेम पैटर्न पे कर सकते हैं ट्रांसलेट। वह जानवरों के साथ अपने व्यवहार में माहिर है। ही, पिछली बार हमने ही का इस्तेमाल किया था, तो चलिए इस बार शी का इस्तेमाल कर लेते हैं। शी हैज अ वे विथ एनिमल्स। कहने का मतलब कि जब कभी भी आप किसी की एक्सपर्टीज बताना चाहते हैं कि यार ये काम करने में तो उसको बहुत अच्छा तरीका आता है, वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है या कर सकती है, तो हैज अ वे या फिर हैव अ वे का इस्तेमाल कीजिए। वह ग्राहकों के साथ संवाद करने में कुशल है। अब देखिए, कभी माहिर कह रहे हैं, कभी कुशल कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं तरीका आता है, और इन सब के लिए फॉर्मेट सेम है। ही हैज अ वे विथ ग्राहकों के साथ, कस्टमर्स। ही हैज अ वे विथ कस्टमर्स। वह संगीत के साथ एक विशेष जुड़ाव रखती है। इसको भी करते हैं ट्रांसलेट। तो वह शी हैज अ वे विथ म्यूजिक। कितना आसान हो गया ना? एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की यही खासियत है कि आप थोड़े से में बहुत कुछ कह सकते हैं। और अब में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अब जैसे ग्राहकों के साथ संवाद करने में कुशल है, तो मैं बोल दूंगा ही हैज अ वे विथ टॉकिंग टू कस्टमर्स और कन्विंसिंग कस्टमर्स। वो करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने हैज अ वे कह दिया, तो आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि कस्टमर से कैसे डील किया जाता है। अब डील करने में, वो सेल्स करने में अच्छा हो सकता है, वो बातचीत करने में अच्छा हो सकता है, वो अपसेलिंग करने में अच्छा हो सकता है, वो मेंबरशिप बेचने में, मतलब कुछ भी आपको कहना हो, बस हैज अ वे कह दीजिए और आपका काम बन गया। फिर आता है, उसे लोगों के दिल जीतने का तरीका आता है। तो ये देखिए, शी हैज अ वे विथ पीपल। कितना आसान है। फिर आता है, वह पौधों की देखभाल करने में निपुण है। सॉरी, ही हैज अ वे विथ प्लांट्स। फटाफट से सबको करते हैं कंप्लीट। वह चित्रकारी में अद्वितीय है। ही इज सॉरी ही हैज अ वे विथ चित्रकारी, पेंटिंग। ही हैज अ वे विथ पेंटिंग। फिर आता है, वह स्टाफ के साथ प्रेरक ढंग से काम करती है। शी हैज अ वे विथ
स्टाफ। और अगर आप चाहें तो मेंबर्स कह सकते हैं, स्टाफ मेंबर्स या फिर टीम मेंबर्स भी कह सकते हैं। वह उसे जानवरों को समझने का अनूठा तरीका है। शी हैज अ वे विथ एनिमल्स। समझाने का, सॉरी। उसे जानवरों को समझाने का अनूठा तरीका है। सो शी हैज अ वे विथ एनिमल्स। अब अगर आप बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होके कहते हैं कि जानवरों को समझाने का, और उस वो बहुत स्पेसिफिकली आप मेंशन करना चाहते हैं, टू, तो आप कह सकते हैं टू मेक देम अंडरस्टैंड। शी हैज अ वे विथ एनिमल्स टू मेक देम अंडरस्टैंड। उसे शब्दों के साथ, वह शब्दों के साथ खेलना जानती है। अब इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं शी नोज हाउ टू प्ले विथ वर्ड्स, या फिर आप कह सकते हैं शी हैज अ वे विथ वर्ड्स। सिंपल है ना। उसे व्यावसायिक वार्तालाप में माहिरता प्राप्त है। ओ भाई साहब, ये तो हिंदी में भी कुछ क्लिष्ट सा हो गया। खैर, उसे ही हैज अ वे विद। अब व्यावसायिक वार्तालाप जो होती है, उसके लिए आप कहते हैं बिजनेस कॉन्वर्सेशंस। सो बिजनेस कॉन्वर्सेशंस, तो मतलब जो कामकाज वाली बातचीत होती है, उसके बारे बारे में कहा गया है व्यावसायिक वार्तालाप। वह बच्चों को पढ़ाने का शानदार तरीका रखती है। शी हैज अ वे विथ। अब देखिए, बच्चों को पढ़ाने का, तो यहाँ पर आप टीचिंग चिल्ड्रन कहेंगे। शी हैज अ वे विथ टीचिंग चिल्ड्रन। उसे पुरानी यादों को जीवित रखने का तरीका आता है। ही हैज अ वे विथ। अब देखिए, पुरानी यादों को जीवित रखने का तरीका, तो यहाँ पर आप प्रिजर्व जब आप कहते हैं, तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को ज्यादा समय तक रखना, संभाल कर रखना, सहेज कर रखना। सो प्रिजर्व, लेकिन ये तो वर्ब है, तो इसका नाउन फॉर्म क्या होगा? प्रिजर्विंग। सो ही हैज अ वे विथ प्रिजर्विंग। और पुरानी यादों के लिए आप कहेंगे ओल्ड मेमोरीज। प्रिजर्विंग की स्पेलिंग एक बार चेक कर लेते हैं। PRESERVING करेक्ट है। सो ही हैज अ वे विथ प्रिजर्विंग ओल्ड मेमोरीज। वो पेंटिंग के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम है। ही हैज अ वे विथ। अब देखिए, भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम है, तो आप इसके लिए कहेंगे जब भावनाएं व्यक्त करने के लिए आप कहते हैं एक्सप्रेस। करेक्ट। लेकिन एक्सप्रेस भी क्या है? अपने आप में एक वर्ब है, तो इसके साथ जब आईएनजी लगा देंगे तो फिर ये बन जाएगा नाउन, जेरन फॉर्म, जिसको हम नाउन भी कहते हैं। वर्ब का जो नाउन फॉर्म होता है वो भी कहते हैं। सो ही हैज अ वे विथ एक्सप्रेसिंग, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। हिज। अब अपनी भावनाओं के लिए आप क्या कहेंगे? इमोशंस। अच्छा, पेंटिंग के माध्यम से, सो एक्सप्रेसिंग इमोशंस पहले कहेंगे। ये क्या हो गया? वो मोशंस हो गया ये तो। ही हैज अ वे विथ एक्सप्रेसिंग इमोशंस, और पेंटिंग के माध्यम से, थ्रू पेंटिंग्स। ये रहा। ही हैज अ वे विथ एक्सप्रेसिंग इमोशंस थ्रू पेंटिंग्स। उसे रिश्ते बनाने में खास कुशलता है। ही हैज अ वे विथ। अब रिश्ते बनाने के लिए आप क्या कहते हैं? बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स। He has a way with building relationships. उसे बच्चों को प्रेरित करने का वह बच्चों लोगों को प्रेरित करने का अद्भुत तरीका जानती है। सो शी हैज अ वे विथ। अब इंस्पायर करने, मतलब प्रेरित करने के लिए आप इंस्पायर का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर से यहाँ पर इंस्पायरिंग पीपल कहेंगे। ही हैज अ वे विथ इंस्पायरिंग पीपल। उसे बच्चों को संगीत सिखाने में विशेष दक्षता दक्षता है, मतलब एक्सपर्टीज है। शी हैज अ वे विथ। बच्चों को संगीत सिखाने में, तो इस वजह से आप कहेंगे टीचिंग म्यूजिक टू चिल्ड्रन।
शी हैज अ वे विद टीचिंग म्यूजिक टू चिल्ड्रन। वह टीम को प्रेरित करने में माहिर है। इसकी अंग्रेजी आप डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? वही हैज अ वे विद का इस्तेमाल करके वो डाले कमेंट बॉक्स में। और ये दो और हैं हमारे पास, इनको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। उसे कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक बने रहने का तरीका आता है। He has a way with staying positive. He has a way with staying positive और कठिन परिस्थितियों में भी। तो आप कहेंगे in tough situation। ये टच हो गया। टफ और परिस्थितियों situations। So he has a way with staying positive in tough situations। वह कविताओं में गहराई से भावनाओं को व्यक्त कर सकती है। She has a way with। अब देखिए, फिर से भावनाएं व्यक्त करने के लिए आप एक्सप्रेस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सप्रेसिंग इमोशंस और कविताओं में गहराई से भावनाओं को व्यक्त करना। सो एक्सप्रेसिंग डीप इमोशंस, गहराई से भावनाएं व्यक्त करने की बात हो रही है। सो डीप इमोशंस और कविताओं में, तो इस वजह से आप कहेंगे इन पोएट्री। इन पोएट्री। She has a way with expressing deep emotions in poetry। चलिए, ये थे हमारे आज के सारे स्टेटमेंट्स। 20 स्टेटमेंट्स में आपके लिए सिर्फ इसलिए लेकर आया जिससे आपको बेहतर तरीका समझ में आ पाए कि कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है वो मैं बता चुका हूँ आपको। फटाफट से जाइए कमेंट बॉक्स में और ये वाला, वह टीम को प्रेरित करने में माहिर है, इसकी अंग्रेजी डालिए कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और विद द प्रॉमिस टू सी यू सून, अभी करते हैं इस वीडियो को फिनिश।